हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम अपने क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम अपने यूनिट का रिवीजन करेंगे। ठीक है सर। तो इस यूनिट में जो सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था, वो क्या था? वो था सर कि लेजर का मतलब क्या होता है। ठीक है सर। लेजर क्या होती है बेटा? लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स ऑल सेट ऑफ अकाउंट। ठीक है, विच कंटेन्स ऑल सेट ऑफ अकाउंट। फिर चाहे वो आपका पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो आपका रियल अकाउंट हो, चाहे वो आपका नॉमिनल अकाउंट हो। ठीक है, अब आप लोग मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है सर। सबसे पहले क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, फिर हम उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं। किधर पे करते हैं? जनरल में करते हैं, बाई पासिंग अ जनरल एंट्री। फिर उस जनरल एंट्री की हम लोग क्या करते हैं? लेजर पोस्टिंग करते हैं। सर लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं? बाई ओपनिंग सेपरेट अकाउंट ऑफ ईच आइटम। ठीक है सर। ये अकाउंट्स हम लोग कहाँ ओपन करते हैं? सर ये अकाउंट्स जो अपन ओपन कर रहे हैं वो हम लोग कहाँ ओपन कर रहे हैं बेटा? ये अकाउंट्स अपन ओपन करते हैं लेजर में। ये अकाउंट्स हम ओपन करते हैं एक बुक के अंदर जिसको अपन लेजर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स ऑल सेट ऑफ अकाउंट। फिर चाहे वो आपके पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो आपके रियल अकाउंट हो, चाहे वो आपके नॉमिनल अकाउंट हो। ठीक है सर। सर लेजर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। लेजर को अपन प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है बेटा उसके बाद हम क्या पढ़े थे? उसके बाद हम पढ़े थे कि लेजर्स के अंदर जो अपन अकाउंट ओपन करते हैं, उनका फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है बेटा, जो अकाउंट हम लेजर के अंदर ओपन करते हैं वो टी फॉर्म में ओपन किए जाते हैं और हर अकाउंट के दो साइड होगा, एक होगा डेबिट साइड और एक होगा क्रेडिट साइड, एंड ईच साइड विल हैव 4 कॉलम्स: डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है सर आपने एक वर्ड यूज किया था थोड़ी देर पहले, आपने एक वर्ड यूज किया था पोस्टिंग। सर ये पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन की हम लोग जनरल एंट्री बनाते हैं। जनरल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। यस सर। तो ये जो आपके अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, डेबिट क्रेडिट हुए हैं, कहाँ पे? जनरल में। उनको जनरल से ट्रांसफर करना कहाँ पे? लेजर में, वो भी उनके क्लासिफाइड अकाउंट में। मतलब जनरल से डेबिट एंड क्रेडिट आइटम को ट्रांसफर करना लेजर में, वो भी उनके क्लासिफाइड अकाउंट में। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। सर पोस्टिंग कैसे करते हैं बेटा? पोस्टिंग करने के रूल्स होते हैं। टोटल में 3 रूल्स होते हैं पोस्टिंग करने के। पहला रूल होता है क्या? कि जितने भी आइटम है सारे आइटम्स का क्या होना चाहिए? सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे अपन। दूसरा रूल क्या कहता है कि लेजर पोस्टिंग करते टाइम अपन 2 वर्ड यूज करेंगे, एक होगा टू, एक होगा बाई। टू अपन यूज करेंगे डेबिट साइड के लिए, बाई अपन यूज करेंगे क्रेडिट साइड के लिए। ठीक है सर। फिर मेरा तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है कि जनरल में जो अकाउंट डेबिट होगा वही अकाउंट अपन डेबिट करेंगे लेजर में भी, लेकिन रेफरेंस अपन क्रेडिट अकाउंट का देंगे। ठीक है, एक बार इसको उल्टा सुनिएगा। जनरल में जो अकाउंट क्रेडिट होगा वही अकाउंट क्रेडिट होगा लेजर में भी, पर रेफरेंस अपन डेबिट अकाउंट का देंगे। ठीक है सर। इसको समझने के लिए, इन रूल्स को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था। उस एग्जांपल में हम क्या किए थे? पहले जनरल एंट्री बनाए थे, फिर इन जनरल एंट्री के अपन क्या किए थे? लेजर पोस्टिंग किए थे। मैं एक बार आपको पहला ट्रांजैक्शन लेके फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है कि आर स्टार्टेड बिजनेस विथ 5000 रुपीज। ठीक है, आर ने क्या किया? बिजनेस शुरू किया विथ 5000 रुपीज। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि बिजनेस की बुक्स में क्या हो रहा है? 2 चीजें हो रही हैं। एक तो क्या? पैसा आ रहा है बैंक में। दूसरा क्या? ऑनर का स्टेक बढ़ रहा है, जिसको अपन किस नाम से बुलाते हैं? कैपिटल नाम से बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल रिप्रेजेंट करता है कि ओनर का कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। ठीक है सर। इस ट्रांजैक्शन से 2 अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहा है? एक बैंक और एक कैपिटल। बेटा इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? हर एक बच्चे को आनी चाहिए, ये जनरल एंट्री तो आनी ही चाहिए, क्योंकि इसको हम लोग जब से जनरल चैप्टर शुरू किया तब से हम ये एग्जांपल लेके आगे बढ़ रहे हैं। सर इसकी जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पर्सनल नेचर के अकाउंट है, हम रूल क्या लगाएंगे? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है सर। जनरल एंट्री क्या बनी मेरी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखिएगा ये जनरल एंट्री क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इस जनरल एंट्री की हम क्या करेंगे? लेजर पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लेजर में 2 अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। कौन से? एक तो करना पड़ेगा बैंक अकाउंट, यस सर, एक करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर। बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है कि हम 2 वर्ड यूज करेंगे, एक टू और एक बाई। और तीसरा रूल क्या करता है कि जो अकाउंट जनरल में डेबिट हो रहा वही हम लेजर में भी डेबिट करेंगे, पर रेफरेंस अपोजिट अकाउंट का देंगे। ठीक है सर। हमारी जनरल एंट्री क्या थी? सर हमारी जनरल एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या डेबिट हो रहा है? बैंक अकाउंट। तो मेरा बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए? लेजर में भी डेबिट होना चाहिए सर, लेजर में भी डेबिट होना चाहिए। ठीक है सर, कर देंगे लेजर में डेबिट, पर रेफरेंस अपन देंगे कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, और वर्ड यूज करेंगे टू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? डेबिट साइड पे पोस्टिंग कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बनी मेरी? बैंक अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, अभी अपन कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, मतलब लेजर में भी मेरा कैपिटल अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। पर रेफरेंस किसका देंगे अपन, डेबिट अकाउंट का देंगे। और वर्ड क्या यूज करेंगे अपन, बाई यूज करेंगे। तो हमारी लेजर पोस्टिंग में अपन क्या करेंगे, बाई बैंक अकाउंट, कितना 5000 रुपीज। ठीक है सर, तो ये था क्या, ये था हमारा पोस्टिंग और पोस्टिंग के रूल्स। इसके बाद बेटा, इसके बाद एट द एंड हम एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्या बैलेंसिंग इन अकाउंट। क्या बैलेंसिंग इन अकाउंट मतलब सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बनी, जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग हुई। फिर जो लेजर में अपन अकाउंट ओपन किए, किस चीज के लिए, लेजर पोस्टिंग करने के लिए, उनको अपने को क्या करना पड़ेगा, उनको अपने को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है सर, सर बैलेंस कैसे करते हैं हम लोग, अभी बताता हूं। सबसे पहले तो आप लोग बताइएगा, सबसे पहले तो आप लोग मेरे को ये बताइएगा कि बैलेंस का मतलब क्या होता है। सर बैलेंस का मतलब होता है रिमेनिंग अमाउंट। क्या मतलब होता है, रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है सर, मतलब क्या, कि दो चीज के बीच का डिफरेंस। यस सर, लेजर अकाउंट की बात करूं मैं, लेजर अकाउंट की बात करूं तो वो दो चीजें कौन कौन सी होंगी सर, एक तो होगा आपका डेबिट साइड, एक तो होगा क्रेडिट साइड। मतलब डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड के टोटल के बीच का डिफरेंस इज नोन एज द बैलेंस। ठीक है सर, मतलब बैलेंस करने के लिए, अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या प्रोसेस करेंगे, हम क्या प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे, फिर डेबिट साइड का टोटल निकालेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल निकालेंगे। दोनों में जो भी छोटा होगा, दोनों में जो भी छोटा होगा उसको बड़े वाले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो मेरा डिफरेंस निकल के आएगा, जो मेरा डिफरेंस निकल के आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। सर ये बैलेंस दो तरह के होते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा आपने, बैलेंस दो तरह के होते हैं। एक होता है डेबिट बैलेंस, एक होता है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, एक होता है डेबिट बैलेंस, एक होता है क्रेडिट बैलेंस। अब एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा क्रेडिट बैलेंस को। ठीक है सर, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है बेटा, जब आप लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल निकालते हो और क्रेडिट साइड का टोटल, व्हाट क्रेडिट साइड का टोटल, व्हाट क्रेडिट साइड का टोटल इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। तो ये जो डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस को अपन क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। ठीक है सर, क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। अब सर इस क्रेडिट बैलेंस को हम ईयर एंड के टाइम पर लिखेंगे किस साइड, क्रेडिट साइड लिखेंगे कि डेबिट साइड लिखेंगे। आप लोग सोच के बताइए, मेरा एंड गोल क्या है कि मेरे को अकाउंट क्लोज करना है, और अकाउंट क्लोज कब होगा, जब दोनों साइड का टोटल, दोनों साइड का टोटल टैली करेगा तब। अभी क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है क्रेडिट बैलेंस। अभी सर अकाउंट को टैली करने के लिए मेरे को इस डिफरेंस को डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, तब तो मेरा दोनों साइड का टोटल टैली करेगा। यस बेटा, तब आपका दोनों साइड का टोटल टैली करेगा। मतलब क्रेडिट बैलेंस ईयर एंड के टाइम में डेबिट साइड पे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, एज अ टू बैलेंस सीडी। कैसे लिखा जाता है बेटा, एज अ टू बैलेंस सीडी, एज अ टू बैलेंस सीडी, जहां पे सीडी का मतलब क्या है, कैरिड डाउन। ठीक है सर, दूसरा साइड, दूसरा अपन समझते हैं, दूसरा बैलेंस कहता है हमारा डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब क्या, आपका डेबिट साइड का टोटल इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, डेबिट साइड का टोटल इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। और ये दोनों का बैलेंस, ये दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस है, ये जो बैलेंस आ रहा है, इस बैलेंस को हम लोग डेबिट बैलेंस बोलते हैं। डेबिट बैलेंस है। ठीक है सर, मेरे को अकाउंट क्लोज करना है, कैसे क्लोज होगा, दोनों साइड का टोटल टैली होना चाहिए। तो मैं डेबिट बैलेंस को किस साइड लिखूंगा, डेबिट बैलेंस को किस साइड लिखूंगा ईयर एंड के टाइम पे, सर मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा, तब तो मेरे दोनों साइड का टोटल टैली करेगा। लिखूंगा, और कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी मींस कैरी डाउन। सर बाई वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि बेटा लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते टाइम अपने को क्रेडिट साइड के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, बाई वर्ड यूज करना है, डेबिट साइड के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, टू वर्ड यूज करना है, दैट्स वाई। ठीक है सर, अभी सर ये जो आपने बैलेंसिंग की है, जो अकाउंट की बैलेंसिंग की है, अब इसमें से कुछ बैलेंस आपका क्या नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होगा, राइट। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड द वर्ड व्हाट, कैरिड डाउन। क्या कैरिड डाउन, हमने वर्ड क्या यूज किया, कैरिड डाउन। मतलब क्या, ये बैलेंस मेरा नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। ठीक है सर, इस साल का अंत, नेक्स्ट साल का शुरुआत, मतलब बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अभी सर जो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, नेक्स्ट पीरियड में आपने जो बैलेंस ट्रांसफर किया है, मतलब नेक्स्ट पीरियड का जो बिगिनिंग है, उसमें आप ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को कैसे ट्रीट करोगे बेटा, जिस साइड का बैलेंस है उसको उस साइड लिखेंगे, जिस साइड का बैलेंस है उसको उस साइड लिखेंगे। मतलब यदि मेरा पिछले साल, यदि मेरा ईयर एंड के टाइम पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, तो मैं ईयर एंड में तो उसको डेबिट साइड लिखूंगा, राइट, उसको डेबिट साइड लिखूंगा। पर नेक्स्ट पीरियड में, मैं नेक्स्ट पीरियड की शुरुआत में मैं उसको कहां लिखूंगा, क्रेडिट साइड लिखूंगा, क्रेडिट साइड लिखूंगा। और कैसे लिखूंगा, एज अ बाई बैलेंस बीडी। बीडी मींस ब्रॉट डाउन। सेम टू सेम फॉर डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस था मेरा ईयर एंड में, तो मैं उसको कहां लिखा था, मैं उसको क्रेडिट साइड लिखा था। अभी सर मैं उसको कहां लिखा था, मैं उसको क्रेडिट साइड लिखा था। अभी नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट पीरियड की शुरुआत में कहां साइड लिखा जाएगा, डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड लिखा जाएगा बेटा। कैसे, टू बैलेंस बीटी मींस ब्रॉट डाउन। मतलब बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के लिए सिंपल सा रूल है, जिधर का बैलेंस है, जिस साइड का बैलेंस है उस साइड अपन लिखेंगे।
ठीक है सर। अभी इसके बाद हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक पढ़े थे, क्या, अकाउंट्स के बारे में। जैसे कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। सर 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इसमें से जो पर्सनल एंड रियल अकाउंट है वो क्या होते हैं, वो जनरली असेट एंड लायबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। जनरली क्या, हमेशा ही होते हैं, असेट एंड लायबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। अभी असेट एंड लायबिलिटी से रिलेटेड है तो सर मैं उनको बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। बैलेंस शीट में दिखाऊंगा मतलब इनका बैलेंस मैं नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करूंगा। लेकिन जो मेरे नॉमिनल अकाउंट है, ये मेरे टेम्परेरी अकाउंट होते हैं, ये फॉर द पीरियड बनाए जाते हैं। तो जो इनका बैलेंस होगा, जो इनका बैलेंस आएगा, जो इनका डिफरेंस आएगा ईयर एंड के टाइम में, उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा कहाँ पे, टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है सर। तो बेटा ये था हमारा लेजर यूनिट का रिवीजन। क्या था, लेजर यूनिट का रिवीजन। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो से नई यूनिट ट्रायल बैलेंस शुरू करेंगे। टिल देन सी दिव्यांश साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।